गुरु गंगाराज सर में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम सभी लोग गणित का एक महत्वपूर्ण बिंदु फिर से पढ़ने चल रहे हैं, वो आपका है अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त और अपवर्तक को आप इंग्लिश में अगर जानना चाहें तो ये आपका मल्टीपल और फैक्टर कहते हैं। अपवर्त और अपवर्तक थोड़ा नाम आप लोगों का दोनों सिमिलर नेम पड़ता है। अगर इसमें को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो अपवर्त को आप मल्टीपल से याद रखें और अपवर्तक को आप फैक्टर से याद रखें। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, उसको कह सकते हैं गुणज कह सकते हैं, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर आपसे प्रश्न में आता है कि अपवर्त क्या संख्या है या अपवर्तक कौन सी संख्या है तो आप बता सकते हैं। इसकी अगर व्यवहारिक परिभाषा हम लोग दें, सिंपल समझिएगा, तो अपवर्त को किसी संख्या का जो अपवर्त होता है वो उस संख्या का पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो संख्या का आप क्या करिए पहाड़ा पढ़िए, और अगर आपसे कोई अपवर्तक पूछता है अपवर्तक के बारे में तो उस संख्या का आप क्या करिए गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कम से कम कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लोगों में आप इसको शेयर कर दें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपवर्त के बारे में। अपवर्त देखिएगा, अपवर्त का मतलब होता है कि किसी संख्या का अपवर्त, किसी संख्या का अपवर्त। देखिएगा जैसे मैं लिख दे रहा हूं 15, इसका जो अपवर्त होगा, यानी ये मान लीजिए संख्या है कि इसका नाम किसी कर रहे हैं, किसी संख्या का अपवर्त वह संख्या है जिससे, यानी इसी 15 से, जिससे वह पूरा पूरा क्या हो जाए विभाजित हो जाए। एक बार दोबारा मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं कि किसी संख्या का अपवर्त, यानी इसका जो अपवर्त होगा वो वह संख्या है जिससे, अब देखिएगा जिससे मतलब 15 से वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए। परिभाषा शायद आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि बार बार एक ही शब्द आ रहा है, जिससे वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए। किससे विभाजित करना है इसको पहले आप समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं 4 का अपवर्त, 4 का अपवर्त, तो देखिएगा 4 का जो अपवर्त होगा, 4 स्वयं पहली संख्या होगा, 4 गुणे 1, 4 गुणे 2, 4 गुणे 3, 4 गुणे 4। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, इसको हम सिंपल ही लिखें तो 4 हो जाएगा, 8 होगा, फिर 12 होगा, 16 होगा, फिर आपका हो जाएगा 20, डॉट डॉट, ऐसे आपका क्या होगा चलता रहेगा। कोई इसका लिमिट नहीं है, अनंत तक ये जाएगा। जितनी संख्याओं में आप कंटिन्यूस गुणा करते जाएंगे, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12, 15, जितना आप गुणा कर सकते हो उतना करेंगे। सब इसके क्या है अपवर्त है। अब आप देखिएगा 4 से इसमें भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या का अपवर्त कौन सी संख्या है। किसी संख्या का अपवर्त वह संख्या है जिससे वह संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए, वो उस संख्या का क्या कहलाता है अपवर्त कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा अपवर्त के संबंध में थोड़ा सा, अब देखिए मल्टीपल मैंने बताया था ना गुणज, देखिए 4 का गुणज हो रहा है, फिर 1 में हुआ, फिर 2 में हुआ, फिर 3 में हुआ, फिर 4 में हुआ, फिर 5 में हो रहा है, फिर 6 में हो रहा है, 7 में हो रहा है, कंटिन्यूअस इस तरह से इसमें क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। अब देखिए हम लोग एक टॉपिक इसमें छोटा सा और है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसके 4 बिंदु हैं, 1, 2, 3 और क्या है चौथा बिंदु। अब ये चारों बिंदु हैं क्या, देखिएगा हम लोग जब 4 का क्या लिखे थे अपवर्त लिखे थे तो 4 आया था, 8 आया था, 12 पहाड़ा पड़ रहे हैं, फिर 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा अनंत तक। कहाँ तक जाएगा अनंत तक। कुछ पता नहीं है कि इसका अंत क्या है। तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या होता है, किसी संख्या का अपवर्त, किसी संख्या का सबसे छोटा जो अपवर्त होता है वो स्वयं की संख्या होती है। देखिएगा 4 का सबसे छोटा अपवर्त क्या है 4 है, अर्थात किसी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्त होता है वो स्वयं संख्या होती है। तो पहला आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। यानी किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा ये कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 50 से गुणा किया तो सबसे बड़ी संख्या 50 हो गई, आपने 200 से गुणा किया तो सबसे बड़ी संख्या 200 हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपने 500 से गुणा कर दिया, 4 में अगर हम 500 से गुणा कर दें तो ये भी इसका अपवर्त होगा, क्योंकि 4 से पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा। अर्थात किसी संख्या का जो अपवर्त होता है उसकी, यानी किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों को। तीसरा पॉइंट क्या है
कि किसी संख्या के लिए उसके अपवर्तों की संख्या जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। क्यों? देखिएगा, जब हम संख्या निश्चित नहीं है, एक संख्या होगी कि दो संख्या होगी, क्योंकि हमारी अनंत तक जा रही है, अर्थात किसी भी अपवर्त की किसी संख्या का जो अपवर्तों की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है। और चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो किसी संख्या का जो अपवर्त है उसकी सबसे छोटी संख्या, किसी संख्या का जो अपवर्त है उसकी सबसे छोटी संख्या उसकी स्वयं की संख्या है। उसकी सबसे छोटी संख्या क्या है? उसकी स्वयं की संख्या है। तो शायद आप लोगों को अपवर्त के चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे क्या? अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? फैक्टर। देखिएगा, गुणनखंड, जैसे मान लेते हैं हम 4 की ही बात करते हैं, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, क्योंकि 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा और 4 स्वयं 4 से कटेगा। ठीक है। अब देखिएगा, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? किसी संख्या का अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या है, किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्याएं हैं, किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्याएं हैं जिनके द्वारा वो संख्या पूरी क्या हो जाए? कट जाए। जिनके द्वारा वो संख्या क्या हो जाए? पूरी कट जाए। किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्याएं हैं जिससे वो संख्या पूरी क्या की जाए? काटी जा सके। तो शायद आप लोग परिभाषा से इसको नहीं क्लियर कर पाएंगे। जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि देखिएगा, 4 का मतलब अपवर्तक क्या हो रहा है? 4 का अपवर्तक क्या है? 4 है। अब देखिए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 6 का, तो 6 का हो जाएगा 6, फिर 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और क्या होगा? स्वयं से कट जाएगा। ऐसे अगर आप लोग देखें, हम 5 की बात कर ले तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। हम बात कर लेते हैं 25 की बात कर ले, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और फिर उसके बाद किससे कटेगा? 25 से कटेगा, क्योंकि 5 हम 25 हो जाएगा। उसके बाद वो किसी संख्या से नहीं कटेगा, वो जाकर के किससे कटेगा? स्वयं से कट जाएगा। ठीक है। तो यहां देखिएगा, मिटाने वाला पता नहीं कहाँ रख दिए। देखिएगा, यहां अपवर्तक में ये आपका क्लियर हो गया होगा कि अपवर्तक क्या होते हैं। किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्याएं हैं जिसके द्वारा वो संख्या पूरी क्या हो जाए? कट जाए। देखिए, ये संख्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। और 25 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। तो इसी तरह से अपवर्तक के संबंध में भी हम लोग क्या करते हैं? 4 पॉइंट पढ़ते हैं। अपवर्तक के भी संबंध में हम लोग कितने पॉइंट पढ़ते हैं? 4 पॉइंट। सबसे पहली बात है, किसी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वो स्वयं 1 होता है। क्या होता है? किसी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक है क्या है? 1 है। पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। किसी संख्या में अपवर्तकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। देखिएगा, क्योंकि 6 के कितने अपवर्तक हैं? मात्र 4 अपवर्तक हैं। 25 के कितने अपवर्तक हैं? 1 2 3 अपवर्तक हैं। 4 के कितने अपवर्तक हैं? 1 2 3। अर्थात किसी भी अपवर्तक की जो संख्या होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। और देखिएगा, इसमें क्या है? किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है, किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है वो उस संख्या के बराबर होगा। देखिएगा, क्योंकि 6 का अपवर्तक क्या आया? अधिकतम कितना आया? 6 आया। और मिनिमम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अर्थात किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है वो तो या तो उस संख्या के बराबर होगा। देखिएगा, 6 के बराबर लास्ट संख्या इसकी आ रही है, या फिर उससे कम होगा। तो किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है वो उस संख्या के क्या होता है? बराबर होता है, या फिर उस संख्या से क्या होता है? कम होता है। सबसे लास्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे कि किसी संख्या का जो अंतिम अपवर्तक होता है। देखिएगा, इस संख्या का अंतिम अपवर्तक क्या है? किसी संख्या का जो अंतिम अपवर्तक होता है, चौथा पॉइंट हमारा है, किसी संख्या का जो अंतिम अपवर्तक होता है वो स्वयं की क्या होती है? संख्या होती है। तो शायद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि हिंदी में लिख करके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, तो जो आपकी थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो शायद आप लोग अपवर्त और अपवर्तक के बारे में बेहतर तरीके से ना बता पाएँ। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो ज़रूर एक बार इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स।